हेलो, नमस्ते सभी को। आरएसईबी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो वैकेंसी है जेईएंस की, काफी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। जो कि 5 अगस्त से 25 अगस्त तक ही इसकी डेट है, उसके बाद आपको फिल नहीं करने दिया जाएगा। पेमेंट के लिए 24 आवर्स जरूर दिए हैं कि अगर किसी का फॉर्म फिल किया हुआ है, पेमेंट नहीं हुई हुई है तो वो बाद में कर सकते हैं पेमेंट, बट इतना लेट नहीं जाना है। और जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो जो अपनी प्रेफरेंस भरनी है आज उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस के बेस पर ही आपको कौन सा एरिया मिलेगा या किस टाइप की आपकी जॉब रहने वाली है, तो वो काफी मैटर कर जाता है। कि एग्जाम सब लोग पास करते हैं, कट ऑफ का बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चाहे वो जनरेशन का हो। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डेट थी एडवर्टाइजमेंट की, वो 25/6 को आ गई थी, और 4/8/26 को कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट था वो आ गया था। और 5/8/2026 से लेकर 25/8/2026 तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये पेमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा जो टाइम है आपको 24 आवर की मिडनाइट तक का वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये आता है कि आरवीएनएल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसमें पावर प्लांट्स जो हैं उनकी बात आ जाती है, तो वहां है वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रिकल की 109, मैकेनिकल की 110, और सिविल में वहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो मैकेनिकल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल वाले हैं जिनको जनरेशन वाले प्लांट के अंदर से जाना है, जैसे काली सिंध का हो गया, बाड़मेर वाला हो गया, कोटा का हो गया, छबड़ा वाला जो है वो हो गया, और ये राजस्थान के अंदर जो सूरतगढ़ वाला है वो हो गया प्लांट, जिसके अंदर सुपर क्रिटिकल और O&M दोनों है। तो उसके अंदर अगर आपको जाना है तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस इसको डालें। जैसे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्या इनमें रहता नहीं है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन के अंदर। बात यह है कि अगर आप जनरेशन के अंदर है तो आपके पब्लिक डीलिंग नहीं है, और ना ऊपर का बाहरी प्रेशर है कहीं का, कि बाहर से किसी ने कमांड दिया है और उसको आपको हैंडल करना है। जनरेशन के अंदर ये है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी चल रहा है अपने IN JN XCN SE वगैरह जो है, या यहाँ के जो चीफ इंजीनियर है, बस उनसे ही हैंडल करना है। और आपको एक ही जगह पे आपको सब लोग देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो JN हो, चाहे IN हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे SE हो, डिप्टी हो, एडिशनल हो, और चाहे चीफ इंजीनियर हो। अब आ जाती है बात, अगर ट्रांसमिशन हो तो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन के अंदर आपको हैंडल करना है कितना पावर का जो है ट्रांसमिशन करना है, और आपको अलग अलग जगह दी जाएगी ट्रांसमिशन की। वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो वो क्या एरिया जो होगा बाहर सट के होगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा लोगों के कनेक्शन नहीं होंगे, जितने लोग वहां पे पोस्टेड हैं बस उन्हीं लोगों से आपका डीलिंग होगा। और बाहर से आपको कमांड दी जाएगी कि इतना ये जो चीज है इसको हैंडल करना है। अब आ जाती है बात डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप पब्लिक डीलिंग में अच्छे हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फिल कर सकते हैं, अगर पब्लिक डीलिंग में अच्छे नहीं है तो आप उस साइड नहीं जा सकते। और किसी की अगर प्रेफरेंस ये है कि मैं तो अजमेर का हूँ, या मैं जयपुर का हूँ, या फिर मैं जोधपुर का हूँ, तो वो अपने अकॉर्डिंग एरिया के अकॉर्डिंग फिल करना चाहिए। जैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर जनरेशन में हूँ, चाहे ट्रांसमिशन में हूँ, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या फिल कर सकते हैं इस चीज को। बट मैं अगर बोलूं किसी को कि आपका लाइफ साइकिल जो है वो कैसा रहेगा, तो देखो लाइफ साइकिल तीनों में क्या है, डिफरेंट चीजें हैं। लाइफ साइकिल अलग अलग है। जैसे अगर आपका प्रसारण के अंदर है, तो अगर आपको जनरल ड्यूटी दी गई, जनरल का मतलब कि सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक की, और अगर आपको शिफ्टों में लगाया हुआ है, तो ये शिफ्टों वाला सब जगह चलता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का है तो उनकी ये शिफ्टें नहीं होती है, बट उनका क्या पब्लिक डीलिंग का काम है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो उनको रात को भी जाना पड़ सकता है, दिन में भी जाना पड़ सकता है, और हो सकता है कि इस दिन में निकलकर रात को आधी रात तक आप घर आए। और ऐसा ही आपके ट्रांसमिशन के अंदर हो गया, अगर कहीं प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ हैंडल करना है, तो वो कभी भी जाना पड़ सकता है आपको। और अलग से आपको कोई भी व्हीकल नहीं प्रोवाइड होते हैं, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होते हैं ना ट्रांसमिशन के अंदर होते हैं। जो गवर्नमेंट का व्हीकल है, जो आप जेएंस वगैरह को सेपरेटली अलग से उनके नाम पे नहीं दिया जाता है, उससे ऊपर वाले जो होते हैं उनको कंबाइंड एक व्हीकल प्रोवाइड होता है, तो उससे आपको सब प्रॉब्लम्स क्या हैंडल करनी रहती है। और रही बात जनरेशन की, तो उसके अंदर दोनों ही डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे शिफ्टों वाला और जनरल ड्यूटी वाला, जिसके अंदर आपको 9 से 5 की जॉब रहती है। तो वो
डिपेंड करता है कि यहाँ पोस्टिंग होने के बाद आपको जनरल ड्यूटी मिलती है या नाइट शिफ्टों में लगाया जाता है, तो वो सबका मिक्स चलता है। और वो आप थोड़ा, आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, वो थोड़ा आप बात करके करवा सकते हैं। बाकी अगर किसी की प्रेफरेंस है कि मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग फिल करना चाहता हूँ, तो बेशक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को अपने फैमिली के नियर बाई रहना है तो वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग फिल करे। बाकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे इजी ऑन गोइंग जॉब जो है लाइफ टाइम के लिए जनरेशन की रहती है। अगर ठीक ठाक प्रेशर हैंडल कर सकते हो काम का, तो ट्रांसमिशन के अंदर, और पब्लिक डीलिंग किसी को अच्छी लगती है और वो उस प्रेशर को हैंडल भी कर सकता है, घूम सकता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन आराम से फिल कर सकते हैं। तो ये रही आपकी प्रेफरेंस फिल करने की, और एरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई चाहे तो वैसे फिल कर सकता है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है इलेक्ट्रिकल की है, तो इलेक्ट्रिकल वाले सब सोच समझ के आराम से फिल करें। मेरा प्रेफरेंस मैं हमेशा जो बताती हूँ वो ये होता है कि पहले आपका ये रहे जनरेशन, क्योंकि हमने जो फिल किए या किसी बच्चों ने जो फिल किए उनका ये रहा था प्रसारण का सेकंड नंबर पे, और एरिया के अकॉर्डिंग वो अपना चेंज कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने थर्ड लास्ट में लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज एडजस्ट कर लेना सोच समझ के, चाहे 2 घंटे लेट फिल कर दो, बट फिल करने के बाद ये नहीं हो कि आपको चेंज करने का मौका मिले। आपको प्रेफरेंस दी, आपकी कट ऑफ वैसे निकलेगी, फिर उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट और जो एरिया दिया जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, डिपेंड करेगा कि आप लिस्ट में कितने नंबर पर आपका नाम आता है। कट ऑफ जिसकी है उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उस पे कितने पे आपका नाम आता है। तो सबसे पहले जो आता है उससे पूछा जाता है कि आप कौन से एरिया में जाना चाहते हो या कौन से प्लांट में जाना चाहते हो, तो वो उनको देते हैं। अगर लास्ट में कोई एरिया ऐसे स्पेसिफिक जहाँ पे वो कोई जाना चाहे और वहां पे वो नहीं है वैकेंट, तो जहाँ पे वैकेंट होता है वो बिना पूछे ही वहां उसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये रही आपके प्रेफरेंस फिल करने का। बाकी जो इसकी फीस वगैरह थी, जनरल के लिए 1000 है और 500 जो है बाकी जो कैटेगरीज होती हैं उनके लिए है। जो डिप्लोमा है और डिग्री है दोनों फिल कर सकते हैं इसको। और जो डिग्री का वेटेज है टेक्निकल डिपार्टमेंट का वो 60% है, और नॉन टेक्निकल पार्ट 40% रहेगा। और इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 0.25 तो मार्क्स नेगेटिव अगर कोई करता है, 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, 140 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टेक्निकल वाले हैं 80 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के ईच। और ये इनका 60 मार्क्स रहेंगे, 80 नहीं। और ये जो है इसका कंप्लीट कौन सा कितने क्वेश्चन का और कितने मार्क्स का आने वाला है, तो उसका पूरा ये कंप्लीट चार्ट है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि आप सब लोगों को फॉर्म फिल करते टाइम ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें प्रेफरेंस क्या भरनी है, क्योंकि वो प्रेफरेंस मांगता है, और वो अगर आपने अभी से सोच समझ के भरी है तो लास्ट में जब आप पोस्टेड होते हो तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये पोस्ट जो है प्रेफरेंस मुझे पता नहीं था, अगर किसी ने बताया हुआ रहता तो मैं सही फिल कर देता। तो ऑल द बेस्ट सभी को, और प्रिपरेशन करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, टीचिंग, और जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का जो भी गाइडेंस होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और आप इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो। थैंक यू।